हक मासु के श्रवण अंग। अक्षरातीत श्री राजी ब्रह्म सृष्टियों के प्रेमास्पद माशुक हैं। श्रवण की किन विध कहो, लेत आसिक इताराम। देख सुन सुख पावही, आसिक रोइन आराम। आसिक इन रोह आराम। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि कानों से ब्रह्म सृष्टियों को अपार आनंद मिलता है और धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्माएं कानों की लौकिक शोभा को देखकर तथा उनकी विशेषताओं को जानकर सुनकर बहुत ही आनंदित होती है। ये सुंदर साज जी, हम सखियां श्री राज से प्रेम भरी बातें कहकर आनंदित होते हैं और आनंद के प्रभाव में प्रेम के उत्तरोत्तर वृद्धि यानी प्रेम रस पान होता रहता है। और श्री राज जी के कान इतने कोमल हैं कि उन्हें देखकर आत्माओं के नेत्र तृप्त यानी आनंद मगन हो जाते हैं। जो धनी के स्वरूप में खोए हुए होते हैं वही जानते हैं इस रस को। धामधनी बहुत ही प्रेम पूर्वक दिल से आत्माओं की गुह्य बातें जो प्रेम के रहस्य से भरपूर होती हैं उनको सुनते हैं, और जब वे आधी बात ही कहते हैं तो उसमें प्रेम इश्क की ऐसी मधुर मिठास होती है कि उसे सुनकर ही आत्माएं अपने सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। अर्थात उस समय केवल तू की ही स्थिति रह जाती है, दूसरा रहता ही नहीं। श्री राज जी के मुख से निकली हुई वाणी उनके कानों के अधीन होती है, जाने कानों से सखियों की बातें सुनकर ही धामधनी उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि कोई बात हो तो कानों से ही सुनी जाती है। और प्रेम भरी शीतल दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं सुंदर साज जी। सखियों के मुख से सारी बातें सुनकर मेहर के सागर उन पर अपार मेहर करके अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल देते हैं, और मेहर के सागर अक्षरातीत की मेहर से आत्माएं अनंत प्रकार के सुखों को कानों से ही प्राप्त करती है। सखियां अपने प्राण बल्लभ को रिझाने के लिए जिस अमृतमयी वाणी से कानों में प्रेम की मिठास घोलती हैं सुंदर साज जी, और धामधनी उससे भी अधिक प्रेम से सखियों को रिझाना चाहते हैं, यानी कान ही माध्यम बनते हैं। पूरन पांचों इंद्री स्वरूपे, एक में पांच पूरन। हर एक में बल पांच का, हर एक में पांच गुण। हर एक में पांच गुण अर्थात एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण छिपे होते हैं। श्री राज जी के कानों में आँख, नासिका, जीवा और त्वचा आदि अंगों की भी लीला होती है। प्रीतम अक्षरातीत के जिन कानों के अधीन गजान गज सुखों के अनेकों सागर भरे पड़े हैं, उन कानों के गुणों का वर्णन शब्दों से कैसे हो सकता है। सुंदर साज जी, इस सुख की सुगंधी को मात्र वे आत्मा ही सहन यानी आत्मसात कर पाती हैं, जिनके मूल तन परम धाम में विद्यमान हैं। श्री राज जी के कानों में दो बाले आए हैं और उनमें जड़े हुए मोती और लाल मानिक की ज्योति संपूर्ण धरती और आकाश तक फैल जाती है। इस ज्योति में करोड़ों प्रकार की अद्वितीय शोभा छिपी होती है जो इस जीवा से नहीं हो सकती। सुंदर साज जी, मोती करण फूल कुंडल, कहूँ के ते नाम भूखन। पल में नेक बदले, सुंदर स्वरूप कानन। मोती, जड़े, करण फूल और कुंडल आदि कितने के नाम कहें, ये तो पल भर में ही कानों में अनेक प्रकार के सुंदर स्वरूप हो जाते हैं। धनी के प्रेम में डूबी आत्माएं कानों में आभूषणों को कई रूपों में देखती है और हृदय की शोभा के प्रकाश से आनंदित करती है। कानों कड़ी गठोरी मुर्की, जुगत जिन्स नहीं पार। नाम नग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप खिन में बदले बेसुमार। श्री राज जी के कानों में कड़ी और गूंथी हुई बालियां हैं, जिनकी बनावट की सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। जब एक क्षण में इन आभूषणों के असंख्य रूप हो जाते हैं तो इनके नाम, नगों, रंगों तथा लौकिक विशेषताओं का वर्णन कैसे हो सकता है। सुंदर साज जी, प्रीतम मेरे प्राण
के अंगनायातम नूर, मन कल पे खेल देखते, सोए दुख करूं सब। सुंदर साथ जी, ये आत्म चिंतन की घड़ी है। यक्षातीत हम रूहों से कितने प्रेम करते हैं। संभवतः हमारे लिए ये स्थिति लज्जा में डूब मरने की है। अब कब वो दिन आएगा जब अरस बैठे हम आँखों में आँखें डालकर उनसे बातें करेंगे और अपने प्रीतम की छवि को देखेंगे। ये सुंदर साथ जी, कब हम कानों से वहाँ की राज्य के मुख की बात को सुनेंगे, कब वो हमारी बात सुनेंगे। बात तो यहाँ भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर वो साक्षात आमने सामने अरस परस की तो बात ही अलग है। अब दोबारा तौबा होगी, कभी हम इच्छा नहीं करेंगे कि हमें कहीं जाना और देखना। इस बार राजी अच्छी सजा दे रहे हैं। पहली बार तो 11 वर्ष 52 दिन का था खेल, अब की बार तो 400 450 साल भी हो चले हैं। पता नहीं कब वो दिन अब आएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।